नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। आज का वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बिहार का कंप्लीट जो जीके है ना उसको एक छोटे से वीडियो के अंदर कंप्रेस करके देने वाले हैं और ये एक सारगर्भित वीडियो होगा अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो बीपीएससी जो अभी टीचर की भर्ती हो रही ना 2.0 वाली, उसको आधार मान के बना रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जो बिहार के नहीं है, अदर स्टेट के। तो बिहार के विषय में इतनी जानकारी एटलीस्ट आपको होनी ही चाहिए, जो क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछे आप उसका जवाब दे पाए। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला क्या है और इसका जनघनत्व कितना है, ए टू जेड ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पूछे जा सकते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये हर चीज आपको पता ही होनी चाहिए। यानी ये जो वीडियो है ना, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा इन चीजों के बारे में। और ये आपको हर हाल में पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो शायद आप 2-3 नंबर भी स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, कम से कम समय में हम इसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के राजकीय चिन्ह की। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। अब ये जो वृक्ष देख रहे हैं ना, वो बोधि वृक्ष है और दोनों तरफ से स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन में बोधि वृक्ष नाम का ऑप्शन दिया होगा, आप उसे टिक करिएगा। बोधि वृक्ष क्या है, तो जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो बोधि वृक्ष था। बात करें अगर बिहार के गठन की, तो बिहार का गठन जो है वो 22 मार्च 12 नहीं 22 मार्च सन 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। हाँ, पहले से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हर्यंक वंश का एक शासक था उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और बाद में पाटलिपुत्र को ही पटना के नाम से जाना गया था। जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452 और ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर। अभी तो ज्यादा ही हो गई अप्रॉक्स 11 करोड़ भी क्रॉस कर गई होगी बिहार की जनसंख्या, लेकिन हमें 2011 के आंकड़े के आधार पर ही बतानी होगी, यही पूछी जाएगी। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर 94,163 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये पूरे भारत का कुल मिलाकर के 2.86% क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.86% क्षेत्रफल है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। कुल जिले कितने हैं? तो 38 जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार के अंदर, जरूर याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय कहां पर है? तो बिहार की राजधानी पटना में है। तो अगर बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु है बैल और राजकीय पुष्प जो है वो है गेंदा का पुष्प। राजकीय पक्षी जो है बिहार का वो है गौरैया। ठीक है, गौरैया पक्षी। और प्रमुख चित्रकला जो है बिहार की वो है मधुबनी पेंटिंग। राजकीय वृक्ष जो है बिहार का वो है पीपल। ध्यान रहे, जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, लेकिन राजकीय वृक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है पीपल का है। और पवित्र पर्व कौन सा है? तो वो है छठ पूजा। अब हम वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे कुछ वो क्वेश्चंस जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे और यही पूछे जाएंगे। देखिए, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है, इसकी भी अपनी एक कहानी है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो बौद्ध मठ थे, यानी विहार हुआ करते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे, उनकी अधिकता होती थी और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम ही पूरा बिहार पड़ गया। यानी जहां जो बौद्ध मठ थे उन्हें विहार कहते थे और इसीलिए राज्य का ही नाम बिहार पड़ गया। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। बिहार की स्थापना की बात हम कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य की राजधानी है पटना, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। इसे पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था, फिर कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, इसके बाद अजीमाबाद नाम से भी इसको जाना जाता था। कई अन्य नाम रहे थे पटना के। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात कर लें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश पूर्वी देशांतर की बात
करेंगे तो देशांतरी विस्तार इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। तो ये मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी बता दिया। राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार का जो क्षेत्रफल के आधार पर जो स्थान है वो है 12वां। हाँ, कहीं कहीं पर आपको 13वां भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही दिया होगा, या तो 12वां या तो 13वां। अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ना बिहार की वो 345 है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 है। मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा देता हूं। तो ये अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी 345, ठीक है। और अगर आप इस तरह से देखेंगे पूर्व से पश्चिम तो ये है आपकी 483 किलोमीटर, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं, मतलब बिहार की सीमा से कितने स्टेट्स लगते हैं, तो 3 राज्य लगते हैं। एक है पश्चिम बंगाल पूर्व में लगता है, उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम में लगता है और दक्षिण में जो है झारखंड लगता है। तो बिहार राज्य से 3 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है, तो नेपाल है जो कि बिहार के उत्तर में स्थित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के उसमें देखा जाए तो टोटल कितना है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल अगर बिहार है तो वो 2.86% है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.86% है। नेपाल की सीमा से कौन कौन से जिले लगते हैं बिहार के, तो सबसे पहले तो याद रखो कि नेपाल की सीमा से बिहार के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और वहीं अगर पश्चिम बंगाल की सीमा से देखें कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 3 हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। और झारखंड की सीमा से 8 जिले लगे हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। अच्छा, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000, याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं, अरवल, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है और भोजपुर है। तो ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। मैंने सबसे बड़ा जिला भी आपको बताया है कौन सा है, तो सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण जिला, लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो शिवहर है। और अगर सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा पर जिला कौन सा है, यानी बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये भी पश्चिमी चंपारण ही है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज है। राज्य की जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी है और सामान्य वर्षा जो है वो 1205 मिलीमीटर होती है। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जीके, ए टू जेड सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर दी है और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो ये किशनगंज है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। और न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। सबसे गर्म स्थान कौन सा है बिहार का, ये काफी पूछा जाता है, तो गया जो है वो बिहार का सबसे गर्म स्थान है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट लगभग 53 मीटर है। और राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, 10,40,99,452। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बिहार किस नंबर पे
आता है तो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है। अब आप बताइए सेकेंड प्लेस पे कौन सा राज्य है, ठीक है, सेकेंड प्लेस पे किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पहले पर यूपी है और थर्ड नंबर पे बिहार है, तो सेकेंड पर कौन है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। राज्य की कुल जनसंख्या की में पुरुष कितने हैं तो 5,42,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या की बात करें तो 4,98,21,295 महिलाएं। लेकिन आपको इतना बड़ा आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है तो अगर देखा जाए पूरे भारत का ओवरऑल सिर्फ बिहार अगर निकाला जाए तो बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत की 8.60% है। ये वाला आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज में आंकड़े आपको हर हाल में याद रखने हैं। ये आंकड़े सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताए गए हैं कि हाँ इतनी जनसंख्या। आप ये वाला याद रख सकते हैं कि 10.5 करोड़ जनसंख्या, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के अलग अलग आंकड़े आपको याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन परसेंटेज में आपको याद रखना हर हाल में जरूरी है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे नंबर पे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार। चलिए आपको आपके सवाल के जवाब भी मिल गया जो मैंने आपसे पूछा था। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच में देखिए जो बहुत ज्यादा रही है 25.42%, इसमें छठा स्थान रहा है दशकीय वृद्धि के मामले में। जनसंख्या घनत्व तो देखें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में ही 1106 व्यक्ति निवास करते हैं भारत में, जो कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बनाता है बिहार को। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है पटना, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है पटना की है। लगभग 58,38,465 जनसंख्या जो है वो पटना की है, जो कि राजधानी है बिहार की। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो यह है शेखपुरा, जहां पर 6,36,342 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है और ये है 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है और एक यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं 1880, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए जनघनत्व के मामले में बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक है तो यह है शिवहर, जहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, ठीक है, यहां पर सिर्फ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार की साक्षरता की विषय में अगर बात करें तो साक्षरता दर 2011 के आधार पर देखें तो लगभग ओवरऑल अगर देखेंगे तो 61.80% है, पुरुषों की 71.20% और महिलाओं की 51.50% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो रोहतास की 73.37% और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया की है 51.08% ओनली। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास, जिसकी साक्षरता दर है 82.88% और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया ही है, जो कि है 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो साक्षरता दर वाला जिला है वो है रोहतास, जो कि है 62.97% और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है सहरसा है। आप ये वाले आंकड़े भले ही ना याद रखें इसमें, लेकिन ये वाले आंकड़े आप एक बार जरूर पढ़िएगा ध्यान से। लिंगानुपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। लिंगानुपात कितना है बिहार का तो ये है 918। पूरे भारत के कितना है 943 है, लेकिन बिहार की बात करें तो 918। याद रख लो 9 दूनी 18, पहले 9 लिखो 9 दूनी 18, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1021, ठीक है, तो याद रखिए कौन सा है गोपालगंज है। अगला अगर देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 876 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, जो कि 971 है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, जो कि 904 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। देखिए ओवरऑल जनसंख्या वाला जिला भी पटना है और नगरीय जनसंख्या वाला भी जिला पटना ही है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, जो कि यहाँ सिर्फ 28,116 व्यक्ति निवास करते हैं और कुल जनसंख्या में
ग्रामीण जनसंख्या के जो टोटल प्रतिशत है वो 88.71% है, यानी मोस्टली जनसंख्या जो बिहार की है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो नगरीय जनसंख्या मात्र 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहां है? तो पटना में है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां निवास करती है? तो ये समस्तीपुर में निवास करती है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 15.9%। ये परसेंट जो बताया जा रहा है ये वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बताया जा रहा है। अभी जो आंकड़े हैं उनके बेस पर ये नहीं बताया गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी गया ही है, जहां पर 30.39% जो व्यक्ति हैं वो एससी कैटेगरी के निवास करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो ये किशनगंज है। प्रतिशत के मामले में किशनगंज है और संख्या के मामले में शिवहर है। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो टोटल 1.3% निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, जहां सिर्फ 318 व्यक्ति निवास करते हैं अनुसूचित जनजाति के। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये कहां पर निवास करते हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण में निवास करते हैं। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो ये औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में निवास करते हैं। प्रमंडल कमिश्नरियों की बात करें तो टोटल संख्या है 9। काशी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध व पूर्णिया है। जिलों की संख्या की बात करें 48 है। अनुमंडल 38 है, 48 नहीं 38 है। अनुमंडलों की संख्या की बात करें 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है और पुलिस स्टेशन थानों की संख्या 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। लोकसभा सदस्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, सबको याद रखना है। याद रखिएगा बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। कौन सी है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16, ठीक है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। विधानमंडल कैसे है? द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद उच्च सदन है और निम्न सदन विधानसभा है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अगर यहाँ पर हम देखें, अगला पॉइंट है राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, ठीक है। कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष है। दो स्वास्तिक के बीच में स्थित है ये बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली है मांगुर मछली। कौन सी मछली? मांगुर मछली। और राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठ और तुझको शत शत वंदन बिहार, ठीक है। ये बिहार का राज्य गीत है। और राज्य प्रार्थना कौन सी है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, तो ये यहाँ का राज्य प्रार्थना है, ठीक है। और लोक नृत्य अगर देखेंगे तो कठ घोड़वा है, छऊ है, लौंडा है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है और डोमकच है और एक जाट जाटिन है, तो ये आप याद रखिएगा। और प्रमुख वन प्रकार की बात करें तो यहाँ पर पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये थी बिहार जीके से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइएगा भारत में जनघनत्व के आधार पे कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है और जनघनत्व है कितना, ये जरूर बताइएगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही और भी ढेर सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।